नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है, जिसमें पूरा देश राममय हो गया है। सारे हवाई जहाज, सारी ट्रेनें अयोध्या की तरफ जा रही हैं रामलला के दर्शन को लेकर। 24 घंटे का कवरेज हो रहा है, एक्सक्लूसिव कवरेज। और देश तकरीबन तैयार है राम पथ पर चलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। आइए मेरे साथ देखिए कि देश का जो नौनिहाल है, खास तौर से गांव में बसने वाला नौनिहाल, 14 से 18 साल का जो नौजवान है, वह किस स्थिति में है और उसकी दिशा क्या है, उसका पथ क्या है, उसकी शिक्षा और भविष्य का आलम क्या है। क्योंकि दरअसल इस रामराज में देश की कमान संभालने वाली यही देश की आबादी है, जिस पर एक बहुत अहम रिपोर्ट जो आई है, असर रिपोर्ट, वह बता रही है कि रामराज नौजवानों का कैसे आया हुआ है। बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं जिक्र कर रही हूं असर 2023 की जो रिपोर्ट आई है, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसकी जो रिपोर्ट है, यह जो कहानी बता रही है, वह बहुत खास है और कम से कम तमाम देशवासियों को, जो भी अपने वतन से प्यार करते हैं, देश के भविष्य से प्यार करते हैं और बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से इसकी बारीकियों को देखना चाहिए। क्योंकि यह बता रहा है, यह रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से देश ने विकास किया है। मिसाल के तौर पे देखिए, जो असर रिपोर्ट है, जो 26 राज्यों का लेखा जोखा बताती है और ग्रामीण भारत में जो शिक्षा की स्थिति है, उसके बारे में हमें और आपको जागरूक करती है। यह रिपोर्ट सबसे पहले यह बताती है कि इनरोलमेंट रेट, यानी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, तकरीबन 86-87% पहुंचा है। इससे सब लोग फील गुड कर सकते हैं। लेकिन सवाल जो बहुत बुनियादी है, वह यह कि यहां पर जो बच्चे जा रहे हैं इन स्कूलों में, और यहां पर इस बार इन्होंने जो आकलन किया है, सर्वे किया है, वह 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का है, यानी नौजवानों का है। वह जो आंकड़े हैं, वह चौंकाने वाले हैं। ध्यान से देखिए यह ग्राफ बता रहा है कि इस समय ग्रामीण भारत के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो अब अपना जीवन अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि उनमें से स्कूल में तो एनरोल्ड हैं, लेकिन 42% लड़के और लड़कियां अंग्रेजी का एक साधारण शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाते। और 26%, जी हां 26% ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा में ही, मदर टंग में भी कायदे से ना बोल पाते हैं, ना लिख पाते हैं। और गणित पर सबकी पौ बारह है। तकरीबन 50% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हुए मोदी जी के साथ कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी गुणा भाग जोड़ घटाना, सब में उनके पसीने छूट रहे हैं, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी। आप सब जानते ही हैं कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है। 140 करोड़ से अधिक है हमारी आबादी, और इसका 10% आबादी तकरीबन इस उम्र में, इस सेक्शन में पड़ती है, 14 से लेकर 18। अब आप देखिए, यह जो सर्वे है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक, इनमें से 75% लोग, यानी 75% नौजवान बसते हैं गांव में। इनकी आबादी हुई 1,05,00,000 के करीब। और इन सबके हाल बेहद चिंताजनक हैं, गंभीर खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर शिक्षा का आलम यह है जो असर की रिपोर्ट बता रही है, तो आप सोचिए कि ये तमाम लोग, जिनकी संख्या करोड़ों में है, वे देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और जिस रामराज की हम बात कर रहे हैं, जिस पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ रामलला की मूर्ति, रामलला का प्रचार हमारे आपके घर तक पहुंच रहा है। ऐसे में
इन नौनिहालों की, ये जो टीन एज के लोग हैं, इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? क्योंकि इनका भविष्य तो गंभीर संकट में है। और जब मैं यह कह रही हूं, ध्यान से देखिए यह वीडियो। ये देश की राजधानी दिल्ली के बगल का राज्य है हरियाणा, वहां से आया हुआ वीडियो है। ये तमाम नौजवान जिनके कंधों पे देश का भविष्य है, ये इजराइल जाके मरने को तैयार हैं और कहते हैं कि हम भारत में नहीं रह सकते क्योंकि यहां हमें भूखों मरने पे मजबूर होना पड़ रहा है, हमारे पास कोई कारोबार नहीं, रोजगार नहीं। और यह घटना बहुत दिनों पुरानी नहीं है, यह ठीक उसी समय हो रही है जिस समय देश की सरकार यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के नाम पर। ट्रेन पर ट्रेन चलाई जा रही है, हवाई जहाज पर हवाई जहाज चलाया जा रहा है। और ऐसे में बहुत जरूरी है आपका और हमारा यह सोचना कि ये नौजवान जो हरियाणा में इजराइल जाके मरने को तैयार हैं, इन्हें यह अयोध्या का रामराज दरअसल दे रहा है तो क्या दे रहा है? यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं और दरअसल खुद से भी पूछ रही हूं बतौर भारतीय नागरिक कि यह शिक्षा की स्थिति क्यों है? क्योंकि यह जो असर की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पर निश्चित तौर पर भक्तगण वार चलाएंगे ही और चलाना शुरू ही हो गया है। लेकिन चूंकि यह ग्रामीण भारत से 26 राज्यों का लेखा जोखा है, इसलिए यह बताता है कि किस तरह से शिक्षा का बंटाढार इस सो कॉल्ड विकास ने किया है। और इसका एक सीधा कनेक्ट इस बात से भी है, यह आंकड़ा ध्यान से देखिए। यह आंकड़ा लेटेस्ट नहीं है क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ा कब मिल पाएगा, सूचना के अधिकार के तहत हमें किस तरह की जानकारी कब मिलती है, इसका पता नहीं। लेकिन यह आंकड़ा कम से कम यह बता रहा है कि जब इस देश में हम करीब कोशिश करते हैं कि 51,000 सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं सिर्फ एक साल में, 2018 से लेकर 2019 के बीच इस देश में 51,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए गए। और यह आंकड़ा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का, यानी सरकारी आंकड़ा है। 2018 से 19 के बीच इतने स्कूल बंद हुए। और इसका एक कनेक्ट हमारे प्रिय अयोध्या प्रदेश से भी है, यानी उत्तर प्रदेश से भी है। यह जो 51,000 स्कूल बंद हुए, इसमें उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वह करीब 26,000 पड़ता है। यानी आधे से अधिक जो स्कूल बंद किए गए वह उस राज्य में बंद किए गए जहां रामराज का इतना जबरदस्त शोरगुल हमें सुनाई दे रहा है। अब आप देखिए, सिर्फ एक साल में 2018 से 19 के बीच अगर 51,000 स्कूल बंद होते हैं, तब से लेकर अभी तक हम ये मान सकते हैं कि लाखों स्कूल इस देश में बंद किए गए। और इसके पीछे एक सरकारी योजना है रैशनलाइजेशन की, यानी जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन्हें बंद करके दूसरे स्कूल से मिला दिया जाता है। यह रिपोर्ट देखिए ध्यान से। यह रिपोर्ट बताती है कि अनगिनत बच्चे, और खास तौर से उसमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है, जो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर दूसरे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते। लिहाजा कनेक्ट यह है कि एनरोल तो हैं, यानी नाम तो लिखा है, लेकिन स्कूल में जाकर पढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। स्कूल जाने वाले बच्चे तकरीबन अनपढ़ हो जा रहे हैं। यह बात एसर रिपोर्ट बता रही है हमको। और इसके पीछे सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। जिस देश में राइट टू एजुकेशन है, कानून के तौर पर शिक्षा का अधिकार है, वहां पर भी बच्चों की स्थिति यह होना निश्चित तौर पर एक खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। इसी क्रम में यह खबर देखिए। यह खबर कुछ साल पुरानी है और यह बता रही है इंडियाज मास क्लोजर ऑफ स्कूल्स लीविंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट स्ट्रैंडेड, यानी भारत में लाखों सरकारी स्कूलों की बंद होने की वजह से बच्चे फंसे हुए हैं। अब इसके साथ यह रिपोर्ट देखिए जो असर की रिपोर्ट है।
और इन दोनों में मिलान कीजिए, क्योंकि यह मिलान हमें और आपको ही करना होगा बतौर भारतीय नागरिक। एक तरफ 2023 में यह आंकड़ा है कि 50% बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जिनका सरकारी स्कूलों में नाम दर्ज है, वे गणित का साधारण सवाल भी हल नहीं कर पाते, जोड़ भाग नहीं कर पा रहे हैं, डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी मातृभाषा में भी उनके लिए कुछ पढ़ना मुश्किल है। अंग्रेजी का हाल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, और यह बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसके कुछ आंकड़े, कुछ ग्राफ्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बतौर भारतीय नागरिक यह हम सबके लिए चिंता का विषय है कि देश की इतनी बड़ी आबादी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में फंस गए हैं, तब मान के चलिए कि देश का भविष्य भी फंस गया है। सवाल सीधा सा जो देश की तरफ से आपको और हमको पूछना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों के पास बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, और इस शिक्षा की गारंटी सरकार को करनी चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म धर्म और धर्म इसी पे केंद्रित है, और दूसरा दुख ये कि कॉरपोरेट सहित सारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर दिखा रहा है, अयोध्या में राम, और राम से भी बड़ा कद और कटआउट मोदी जी का। लेकिन तब भी हम आपकी मदद से उठाते रहेंगे जरूरी सवाल। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा। शुक्रिया।